डायरेक्टर महात्मा गांधी विद्या मंदिर, डॉक्टर गुरुनाथ भारद्वाज मैम, प्रिंसिपल ऑफ सिटी कॉलेज, सुभाष निकम सर, प्रिंसिपल ऑफ एमएससी कॉलेज और सिटी कॉलेज के सीडीसी चेयरमैन, और मालेगांव शहर के आए हुए तमाम ही उर्दू और मराठी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले जो है मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और सिटी कॉलेज की जानिब से आप तमाम ही लोगों का मैं वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज जो है सिटी कॉलेज के ताल्लुक से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि ऑनरेबल भाऊ करने वाले हैं, तो मैं ऑनरेबल भाऊ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्रेस नोट प्रेस रिलीज करें। आप सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज सिटी कॉलेज की तरफ से ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि सिटी कॉलेज को पूना यूनिवर्सिटी और यूजीसी की तरफ से ऑटोनॉमस स्टेटस ये डिक्लेयर हुआ है। और ये एकेडमिक ईयर से, मतलब अभी जो एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है कल से ही, इस एकेडमिक ईयर में सिटी कॉलेज को ऑटोनॉमस स्टेटस यूजीसी की तरफ से भी और पूना यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है, और ये साल से हम लोग ऑटोनॉमस तरीके से काम करेंगे। इस साल में सिटी कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है कि जो दरअसल माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को लेके एक अच्छा काम यहाँ पर कर रहा है। और सिटी कॉलेज का जो भी सिलेबस है वो डिज़ाइन करते हुए भी हमने ये खास तरीके से ख्याल रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जॉब्स कैसे मिलेंगी। जॉब ओरिएंटेड सिलेबस लाने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। जैसा आप जानते हैं, मैंने एमएचजी कॉलेज को भी जब ऑटोनॉमस स्टेटस मिला तब भी आप सारे पत्रकार भाइयों से बात की थी कि वही तरीके से सिलेबस यहाँ पर भी लाने की हमने पूरी तरीके से कोशिश की है। सिटी कॉलेज का जो सिलेबस है, अगर आप आर्ट्स डिपार्टमेंट का सिलेबस देखेंगे तो आर्ट्स फैकल्टी का जो सारा सिलेबस है वो पूरा कॉम्पिटिटिव बेस हमने यहाँ पर लाया है। कॉमर्स फैकल्टी का जो सिलेबस है वो पूरा हमने सीए सीएस के या जो बैंकिंग की एग्जाम्स होती है वो धरती पर यहाँ पर लाने का पूरी कोशिश हमने की है। और साइंस का जितना भी सिलेबस है वो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड सिलेबस लाने की हमने कोशिश की है। एक नई शुरुआत मालेगांव की तरफ से ये हो रही है, और इसका फायदा एनईपी में अगर आप देखेंगे तो एनईपी में गवर्नमेंट ने जो भी हमसे एक्सपेक्ट किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएंगे, उसको जॉब ओरिएंटेड नॉलेज कैसा दे पाएंगे, ये कोशिश उसमें की गई है। और वही तरीके से हमने यहाँ पर सिलेबस ला के एक आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन, एक दर्जे का एजुकेशन उसको प्राप्त हो, इसी माध्यम से हम काम कर रहे हैं। एमए के अंदर अगर अंग्रेजी भी इस साइड मतलब लाई जाए, जी उसी के जी साथ साथ ज्योग्राफी है, पीएचडी है, अगर वो भी हो तो माइनॉरिटी की बच्चियों को अक्सर उस साइड मतलब जाना पड़ता है, जिसको लेकर आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। जी अगर इस पर भी काम किया जाए तो बेहतर होगा। सर, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपने देखा तो सिटी कॉलेज पहले जो काम कर रहा था वो कॉमर्स एंड आर्ट्स में ही काम कर रहा था। सिटी कॉलेज में साइंस फैकल्टी ज़्यादा नहीं थी, वो हमने अभी नए में शुरू की है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी साइंस में अभी ये साल से अपन शुरू कर रहे हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि अभी जैसा कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर हमने लाया है, जो भी चीज़ें हैं जिसके लिए एमएचजी कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में इधर से जाना पड़ रहा था, तो वो ना जाते हुए बच्चों को वही फैसिलिटी यहाँ पर भी हम कैसे उपलब्ध कर दे। जितने सब्जेक्ट्स एमएचजी कॉलेज में चल रहे वो आने वाले 2-3 साल में सिटी कॉलेज में भी कैसे शुरू होंगे, ये हमारी कोशिश है। आप जानते होंगे, अब मतलब आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि एमएचजी कॉलेज का जो उर्दू डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन चला रहे, वो भी पूरा डिपार्टमेंट सिटी कॉलेज में ट्रांसफर हो, इसका प्रस्ताव हमने दाखिल किया है। वो डायरेक्टर लेवल तक सैंक्शन हो चुका है और वो फाइनल ऑर्डर के लिए अभी मिनिस्ट्री में जाएगा। और मेरी उच्च शिक्षण मंत्री जो है चंद्रकांत दादा पाटिल, उनसे भी बात हुई है, और उनसे उनसे मिलकर हम कोशिश करेंगे कि वो पूरा डिपार्टमेंट ही सिटी कॉलेज में शिफ्ट हो जाए, ताकि आने वाले समय में आप जैसा बोल रहे हैं, एक उर्दू का बड़ा सेंटर, एक उर्दू का रिसर्च सेंटर के तौर पर सिटी कॉलेज आगे आए, आगे एक अच्छा काम खड़ा करे, वो हिसाब से हम कोशिश करेंगे। और जैसा आप कह रहे हो वैसा इंग्लिश में भी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे शुरू कर सकते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में कैसा कर सकते हैं, इसका हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग चॉइस स्टूडेंट को अवेलेबल हो, इसका हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास जगह नहीं थी, अब हमारे पास जगह भी अवेलेबल है। जी, इसीलिए तो वो एक्सपेंशन कर रहे हैं।
11 जी साइंस भी शुरू करने वाले हैं। सर, 11 साइंस का भी प्लानिंग है। आने वाले इसमें वो भी शुरू हो जाएगा। जैसा अपन साइंस इधर शुरू किया है सीनियर कॉलेज में, वैसा जूनियर में भी जरूर शुरू करेंगे। हम लोग ये साल प्रपोजल करेंगे, आने वाले एकेडमिक ईयर से, मतलब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 11 साइंस शुरू हो, इसका हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। सर आपके पास पर की जगह तो बहुत अच्छी है, जी सर। क्या आगे प्लानिंग है कि वहाँ पे बड़ी इमारत बनेगी या फिर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी टाइप जैसा आपका एनर्जी है तो उस तरह सर, से वैसा वैसी हमारी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी। कॉरपोरेशन से भी उसमें हम लोग बात कर रहे हैं, और अगर परमिशन सब मिलती है तो बिल्कुल हम लोग आगे जाएंगे। और एक अच्छा कैंपस, जैसा एमएचजी का एक बड़ा कैंपस खड़ा रहा है, वैसा एक अच्छा कैंपस सिटी कॉलेज का भी खड़ा हो। और मालेगांव के जो भी सिटी एरिया है, इधर के जितने भी स्टूडेंट है, उनको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कल्चर हो, या जो भी एमपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हो, उसके लिए उनको जो भी स्टडी करना है, आगे बढ़ना है, वो सारे चीजें की फैसिलिटी यहाँ पर कैसे खड़ी करती आएगी। सिटी का प्रीमाइसेस है, म्युनिसिपल का प्रीमाइसेस है, दोनों मिलकर हम पूरी तरह खड़ी करने की कोशिश करेंगे। जूलॉजी के अलावा भी दूसरा जल्दी हाँ से सर, जल्दी जूलॉजी ये साल अभी फर्स्ट शुरू हो रहा है। अगले साल जैसा आपको बोला, नए 2-3 पोस्ट ग्रेजुएशन भी लाने का हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। माइनॉरिटी में क्या होता है कि दूसरे कॉलेज से जब यहाँ पे आते हैं तो उस तरफ जाने के लिए लड़कियां थोड़ी ये होती हैं और फिर वो ब्रेकअप हो जाता है, जी सर। बीएससी के बाद में वो ब्रेकअप हो जाता नहीं, विशेषता आप जैसा बोल रहे हैं, हमारा पूरा फोकस उसके लिए ही है कि लड़कियां भी यहाँ पर पढ़ सके। एक माहौल जो यहाँ पर सिटी कॉलेज का और एमएचजी का माहौल, इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप भी जानते हैं। और थोड़ा सा मालेगांव में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, वो भी आपको पता है कि किस तरीके से वहां पर आने वाले बच्चों को या लेके एक मुद्दा बनाया जाता है, या उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। तो हमको इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। आप भी जानते हैं, आज गए 50 साल से सिटी कॉलेज भी यहाँ पर चल रहा है, और एमएचजी कॉलेज भी चल रहा है। महात्मा गांधी विद्या मंदिर की तरफ से या हीरे फैमिली की तरफ से आज भी एजुकेशन को लेके कोई राजनीति कभी की नहीं गई है, और आने वाले समय में भी नहीं की जाएगी। हमारा फोकस पूरा एजुकेशन पे है, और एजुकेशन पे ही रहेगा। सर, इसमें कैसा है, जैसा वोकेशनल के सब्जेक्ट्स होते हैं या कोर्सेस होते हैं, वैसे हम लोग बिल्कुल इसमें सब्जेक्ट्स लाएंगे। आने वाले पीरियड में आप देखेंगे कि जैसा पावर लूम है, पावर लूम को लेके हम क्या क्या सब्जेक्ट्स ला सकते हैं। ठीक है, एक लूम टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट हम यहाँ ला सकते हैं, उसको अपन करेंगे। लेकिन उसमें मार्केटिंग कैसे करें, या वो बच्चों को जो डिफिकल्टीज आती है, या उसमें अगर प्रोसेसिंग करना है, कलरिंग करना है, डाइंग करना है, तो उसका कुछ हम टेक्नोलॉजी बच्चों को कैसे दे पाएंगे। ये सब स्टडी करके अभी ऑटोनॉमस स्टेटस मिला है, तो ये सब काम हम करने के लिए ओपन हो गए हैं। तो ये सब चीजें लेके ही हमको काम करना है। मैंने जैसा आपको बोला था, येवला जैसे गांव में आज हम लोग गए 7-8 साल से पैठनी सब्जेक्ट चला रहे। अभी वो वोकेशनल में शुरू हुआ था। अभी जब तक वो वोकेशनल है, हमारे पास एक ही कोर्स था, हम वो मेकिंग ऑफ पैठनी इतना ही कोर्स चला रहे। उसका मार्केटिंग है, या उसका स्ट्रक्चरिंग है, या ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट लेके हम काम कर सकते, वो आज हम नहीं कर पाए। वैसा मालेगांव में सिटी कॉलेज की तरफ से ये सारे सब्जेक्ट्स हम लाएंगे। आने वाले पीरियड में आप देखेंगे कि जो यहाँ के यूथ्स को जरूरत है, आज जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज लाने हैं, तो वही लाने। आज मालेगांव में सबसे बड़ा, या इंडिया का एक सबसे बड़ा अगर कोई पावरलूम सेक्टर है, तो आज मालेगांव है। तो मालेगांव के डेवलपमेंट के हिसाब से पावरलूम जितना डेवलप होगा, उतना मालेगांव डेवलप होने वाला है। और इसलिए पावरलूम बेस्ड 2-3 नए कोर्सेज, मतलब चाहे हम लोग उसका कॉमर्स में भी उसका मार्केटिंग का कोर्स लाएंगे, या उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कोर्स लाएंगे, टेक्नोलॉजी उसका लाएंगे, सब अलग अलग चीजों से हम लोग कोर्स लाएंगे। मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों फैकल्टी में अलग अलग पावरलूम के कोर्सेज लाने की हम बिल्कुल बस लेके उसमें भी हम लोग आगे आएंगे। सर मालेगांव में जितने शायर, अदीब, जी। डॉक्टर सब सिटी कॉलेज और हाँ महात्मा गांधी विद्या मंदिर की मरहूने मेहनत है। जी। लेकिन आप लोग का थोड़ा इधर आना कम रहता है, थोड़ा इसको बढ़ाइए। ये बढ़ाएंगे मेरा सर, मशवरा है, या फिर थोड़ा इस बारे में भी गौर करिए आप। बिल्कुल। थोड़ा आप आते हैं इधर, बाहर आ जाती है। बोलना मतलब ये है कि जैसे सिटी कॉलेज में नहीं, आते रहिए या इधर आते रहिए। उसके लिए अपन एक प्लानिंग करेंगे। जैसा एमएचजी कॉलेज में हम लोग डिबेटिंग कंपटीशन लेते हैं, या अभी हमने निमगांव कॉलेज में पोएट्री का कंपटीशन का शुरू किया है, वैसा एक मुशरे का कंपटीशन, या अपन जो शेरो शायरी का कंपटीशन कैसा उसको स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। लेकिन एक स्टेट लेवल का ऐसा कंपटीशन आने वाले साल से हम सिटी कॉलेज में शुरू करेंगे। सिटी कॉलेज 5 सालों से अच्छा काम कर रहा है जी और ज्यादा उम्मीदें अपेक्षा मालेगांव के लोगों की उसकी तरफ बढ़ रही है।
बिल्कुल सर। तो हम ये चाहेंगे कि जिस चीजों को लेकर हम आगे जा रहे हैं उसमें मतलब देरी ना हो और जल्द से जल्द काम किया जाए तो बेहतर। इस सब देरी होने का अभी कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है। अब देखिए अब हमको सबसे जरूरी चीज थी ऑटोनॉमस स्टेटस। अभी ऑटोनॉमस स्टेटस आने की वजह से ये सारी चीजें करने के लिए हम लोग ओपन है। हमको कोई नई परमिशन के लिए जाना नहीं है। इसमें सिलेबस हम डिजाइन करेंगे। हमारा जो बोर्ड ऑफ स्टडीज रहेगा वो बनाएगा। वो बनाने के बाद जो सिटी कॉलेज का ही एकेडमिक काउंसिल है वो उसको फाइनलाइजेशन करेगा, उसको मान्यता देगा। और गवर्निंग काउंसिल में, जिधर मैं गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन हूँ, मेरे सामने ये प्रस्ताव लाया जाएगा और गवर्निंग काउंसिल उसमें फाइनल सैंक्शनिंग देगी। अभी जो हमारा एकेडमिक काउंसिल है उसमें यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे। गवर्निंग काउंसिल में भी यूनिवर्सिटी के और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो उसको फाइनल सैंक्शनिंग इधर ही हो जाएगा सिलेबस का। वो कोई बात नहीं है। और हमको कोई नॉमेनक्लेचर बदलना नहीं है। हम तो बीएससी बीए बीकॉम और यही चलाने वाले, तो उसमें सैंक्शनिंग का भी कोई इशू नहीं रहेगा। इसलिए एक अच्छा सिलेबस लेके हम अगले इसमें जरूर आएंगे। आप आने वाले 1-2 साल में देखेंगे कि अच्छे अच्छे कोर्सेस मालेगांव के हिसाब से हम लोग ला रहे हैं। और एक सिटी डेवलपमेंट में भी हम जितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ये सब लाके आने वाली नस्ल को अच्छे तरीके से कोर्सेस सामने देके एक अच्छी नस्ल आने वाली ट्रेंड नस्ल यहाँ से तैयार हो, इसके लिए हम बिल्कुल कोशिशमंद रहेंगे। जर्नलिज्म के लिए सर जर्नलिज्म को लेके भी करेंगे। आप जैसा बोल रहे हैं ना, मालेगांव में 2-4 चीजें करने जैसी है। अगर आप देखेंगे तो जर्नलिज्म मतलब उर्दू जर्नलिज्म या ये देख कर भी एक कोर्स या ये हम लोग ला सकते हैं। उसमें भी हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे और उसको भी आगे लेके जाएंगे। या अगर हम बॉलीवुड का आज बात करते हैं, उसको लेके आज मालेगांव में हम बॉलीवुड बोलते हैं। एक ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स है वो उनका, या जो भी यंग ग्रुप है वो उनके तरफ से वो बना रहे, तो उसको भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स में, ठीक है, उसका 3 साल का 5 साल का कोर्स नहीं लाएंगे, 6 महीने का 8 महीने का, उसका हम 1 साल का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स ला सकते हैं क्या? उसको भी इन्वॉल्वमेंट उन सबका करके एक वो माहौल भी इम्प्रूव करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। मालेगांव के ओवरऑल डेवलपमेंट में, मतलब जैसा हम लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट में हो, जितना कंट्रीब्यूट सिटी कॉलेज कर सकता है उतना करने की बिल्कुल हम कोशिश करेंगे।